प्यारी साध संगत जी, सतगुरु सरदानम है। आज मनुष्य के लिए, मानव समाज के लिए, मानव समाज में सत्संग और सतगुरु, ये दो शब्द एक पहेली बनकर रह गए हैं। जिसके मन में आया उसने एक आवरण ओढ़ लिया, एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करके वह सतगुरु बन बैठा है। और जिसके मन में आया उसने एक सत्संग के नाम पर कोई भी डेरा, स्थान, आश्रम खोल लिया। जबकि सत्संग यानी कि सत्य का संग करने वाला ही सत्संग करता है, सत्संग की बात करता है, सतगुरु हो सकता है, सतगुरु होता है। और उसी को इस प्रकार से कोई आश्रम या सत्संग स्थल बनाने का विधिवत अधिकार था कि वह उस सत्संग स्थल पर लोगों को सत्य से, जो किसी के कहने भर से सत्य नहीं है, सत्य आदि है, अनादि है, अनंत और अपार है, अटल है। सत्य को केवल शब्द भर कह देने से जाना नहीं जा सकता, माना नहीं जा सकता। सत्य को जानने के लिए मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पित करना होता है, समर्पित करना होता है। वही व्यक्ति सत्य को जान सकता है, और वो भी तब जब वह किसी सत्पुरुष की छत्र छाया में, किसी सत्पुरुष के संग में, उसके पास रह करके सत्पुरुष द्वारा किया जाने वाला आचरण, व्यवहार, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को वह देखे, जाने, समझे, तभी मनुष्य सत्य को समझ सकता है, सत्य को जान सकता है। वरना तो ये जो संसार है, ये तो पूर्णतया असत्य पर आधारित मनुष्य की एक सत्ता शक्ति का स्वरूप है। ये इसलिए है इस संसार में सत्य दुर्लभ है। लेकिन चूंकि सत्य को मानना या सत्य का बखान करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, इसलिए झूठे, लुटेरे, लंपट, व्यभिचारी, दुराचारी व्यक्ति ही इस शब्द का, सत्य शब्द का, सत्संग का या सतगुरु का अधिक प्रयोग करते हैं। इसको व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका उन लोगों का सत्य से असल में कोई वास्ता या सरोकार नहीं होता। इसलिए सत्य को जानने के लिए, सत्य को मानने के लिए बड़े धैर्य की, संतोष की आवश्यकता होती है। तभी हम जान सकते हैं कि यह व्यक्ति सत्पुरुष है, सत्संगी है, अथवा यह सतगुरु है। इसको जानने के लिए मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का, क्योंकि एक कहावत है कि बड़े पुरबले भाग जागे जो मुझे सत्संग
सतगुरु मिला। तो प्यारी साध संगत जी, सत्संग और सतगुरु के प्रति सचेत रहें, सत्यता से इनको जानें, इनको माने। ओम तत्सत।